हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत डीएसआर फॉर यू में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं कक्षा 11वीं के जो रसायन विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को दे दिए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें और तैयार कर लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, इनको देख लें। जैसे ये है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.55 होती है। जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम मोल इनवर्स होता है। रसायन विज्ञान के जनक ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक नंबर में तो लेवाजिए हैं। एनटीपी पर गैस के एक मोल अणुओं का आयतन, एनटीपी मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कितना होता है? 22.4 लीटर। सार्थक अंक कितने हैं दिए गए नंबर में? तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं? 3 हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, अणु परमाणु में अंतर आ सकते हैं या फिर उनकी डेफिनेशंस आती हैं। अवोगाड्रो नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग। मोल संकल्पना क्या है, इसको बतलाइए। स्टॉक विलयन क्या होते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। तो बच्चों ये 4 नियम हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लेना है। द्रव्य संरक्षण, गैल्यूसेक, गुणित अनुपात, स्थिर अनुपात, रासायनिक समीकरण क्या, इन्हें संतुलित कैसे करते, मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, सीमांत अभिकारक, तत्व का 1 ग्राम परमाणु। तो बच्चों ये तो पूरे प्रश्न हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। लगभग 17-18 क्वेश्चन हैं। इनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अणु परमाणु में अंतर। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अध्याय 1 से ये नॉर्मली पूछा ही जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है। और अणु क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और जो परमाणु हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। ये 4 अंतर हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें और इसकी तैयारी कर लें। बहुत कॉमन है, मेरे पास जो बुक थी वहाँ से मैंने दे दिए हैं। अगर आपके पास आपके आंसर हैं तो उनको भी पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों। अवोगाड्रो का नियम। तो सबसे पहले नियम आएगा तो इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आप लिख दीजिएगा कि कब हुई इसकी खोज, तो हेडिंग डालिएगा अवोगाड्रो का नियम और उसके बाजू से उसका सन लिख दीजिएगा, जैसे सन 1811। फिर किसने दिया था? तो अवोगाड्रो ने इसे प्रतिपादित किया था। और फिर ये पूरा लिखा है जिसके अनुसार, और फिर उसके बाद बच्चों इन्वर्टेड कॉमा लगाना है आपको, जो ऊपर लगाया जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल लिखा, वो लिख दीजिए। अच्छा, इसमें प्रश्न है अवोगाड्रो नियम के 2 अनुप्रयोग या फिर उपयोग। तो देखें इसका उपयोग क्या है? अणु की परमाणुता ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और गैस के द्रव्यमान व आयतन में संबंध अगर स्थापित करना हो तो उसके लिए भी अवोगाड्रो नियम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें अपने अधिक से अधिक दोस्तों को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोल संकल्पना क्या है? देखें इसका आंसर इतना बड़ा है, मैंने इसको देखें जितना मैंने शॉर्ट किया है इतना लिख दीजिएगा। क्या? परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते उसे मोल कहते, और 1 मोल बराबर इतने कणों का समूह। और इतनी ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टॉक विलयन क्या होता है? तो स्टॉक विलयन क्या है? ये पूरा लिखा हुआ है क्या, कि सभी रसायनों के इलेक्ट्रॉनिक तुला पर सही तोलना, फिर उन्हें आसुत जल में घोलना। इसमें काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे रसायनों को आसुत जल में घोलकर उनके सांद्र विलयन बनाकर रख लिए जाते हैं, जो कि संग्रह विलयन या फिर स्टॉक विलयन कहलाते हैं। कैसा किया जाता है? रसायनों को आसुत जल में घोल करके इनके स्टॉक बना के रख लिए जाते हैं, उन्हें ही स्टॉक विलयन कहते हैं। अगला है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये पूरा लिखा है, आप ऊपर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, कब दिया था, किसने दिया था? लेवाजियर ने दिया था 1744 में। और फिर लिखा, इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो परिवर्तन के पश्चात, मतलब जो अभिक्रिया संपन्न हो जाती उसके बाद बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके लिए बहुत ही शानदार लैंडोलेंट ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा। ये है गुणित अनुपात का नियम क्या है, इसका उदाहरण देके समझाना है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक नए यौगिक बना लेते हैं तो वो क्या होता है, एक तत्व के जो भिन्न भिन्न भार हैं और दूसरे तत्व के निश्चित भार से जब वो संयोग करते हैं तो उनका जो रेशो होता है बच्चों, ये एक निश्चित अनुपात में, मतलब कि एक सरल गुणित अनुपात में होता है। उदाहरण नीचे लिखा है, इसको भी आप देख लीजिए। बच्चों अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा मैं, आप लोगों को समझ लेना है। अगले आए हमारे गैल्यूसेक जी का आयतन संबंधी नियम, इसको भी देख लीजिएगा। पूरा दिया हुआ है क्या,
जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस बने, मतलब दो गैसें मिलकर के अगर तीसरी गैस ही बना रही हैं तो उसका जो आयतन होगा वो अभिकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा। मतलब कि 2 और 3 मिलकर बनाई हैं तो टोटल 5 बना, वो भी 2 और 3 के रेशो में ही होगा। बाद में समझा दूंगा बहुत अच्छे से, अभी तो आप लोग तैयार कर लें, याद कर लें। अगला है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व जो होते हैं भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित रेशो में होते हैं, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। उदाहरण देख लें, लिखा हुआ है, देखें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाला एग्जाम्पल है, इसको तैयार कर लें। बच्चों स्पीड में निकालते जा रहा हूँ वीडियो, आप पढ़ लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित कैसे करते, पूरा लिखा हुआ है, चलता जा रहा है वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लें। कई बार पूछ लिया जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अनुमान विधि बताइए, तो ये पूरी अनुमान विधि मैंने आपके सामने बता दी है। 2 विधियाँ होती हैं बच्चों, अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि। मोस्टली अनुमान विधि को ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अनुमान विधि बता दी है। इसको आप तैयार कर लें, पूरा है लिखा हुआ है, देखें पूरे स्टेप लिखे हुए हैं कैसे इसको आपको करना है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों इसको तैयार कर लें, बहुत अच्छा। अगला है किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध स्थापित करने के लिए, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें पूरा एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अणुसूत्र की डेफिनेशन लिखी है, क्या होते हैं अणुसूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n मतलब नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने पूरा लिखा हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिए। कितने तत्व उपस्थित रहते हैं इसका एग्जाम्पल भी है नीचे, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। पूरा लिखना है आपको जितना मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब आई परिभाषा सीमांत अभिकारक, तो देखें जितना मैंने लिखा है कोष्टक बना के इतना भी लिखिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हवा को समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि हवा में विभिन्न प्रकार की गैसें मिक्स रहती हैं और उनका कोई निश्चित रेशो नहीं होता बेटा, किसी भी रेशो में ये मिली हुई रहती, इसलिए ये समांगी रेशो नहीं कहलाता, समांगी मिश्रण नहीं कहलाता। अगला प्रश्न है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। ये भी पूरी लिखी हुई है, ये क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस का मैं आंसर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ जो प्रश्न मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं ये विगत तिमाही परीक्षाओं, पुराने समय में जो आपके जो हुए हैं पेपर आपके संपन्न हुए हैं उसमें पूछे गए हुए हैं। इसके साथ ही लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं। इसके अलावा इस साल की क्वेश्चन बैंक में इनको इंक्लूड किया गया है। तो सारा जो रस निकाला हुआ है, जो छन्नी लग के जो निचोड़ बना है, वो आपके सामने यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न देखें, तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या होता है, तो क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ बहुत बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और यही पूरा इसका उत्तर है। आप इसको देख लें बहुत अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो बच्चों ये भी इसका पूरा आंसर यहाँ पे चल रहा है, इसको आप देख लें। बच्चों प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और अपने छोटे भाई 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बता दें, क्योंकि उनकी मदद बहुत जल्द होने वाली है। मैं वेट कर रहा हूँ, जब पेपर करीब आते हैं तब उन लोग पढ़ना चालू करते हैं, इसलिए उनके वीडियोस अभी नहीं डाल रहा, और आप लोग को भी थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ। पेपर के टाइम पढ़ने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। देखें ये प्रश्न है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। रिपीट हो गया है बच्चों। मिलता हूँ अगले अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।